ओके। अच्छा जी। यार, पिछली बातें उम्मीद है सबको पता होंगी, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट में दोबारा बता देता हूँ। मैंने तीन चीज़ों की बात की थी, चार चीज़ों की थी या तीन चीज़ों की, लेकिन मैं दोहरा देता हूँ। पहली बात मैंने की थी कि कोई भी डिज़ाइन बनाने से पहले आपको साइज़ का पता होना चाहिए। प्रिंटिंग का कर रहे हैं तो प्रिंटिंग का पता होना चाहिए। और अगर आप किसी और इस पर्पस के लिए, सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया के लिए आपको पता होना चाहिए। फिर उसके लिए कलरिंग के मूड होते हैं, तो उसमें CMYK के जो होता है वो प्रिंटिंग के लिए होता है। और जो आपकी कह लें जो आपकी सोशल मीडिया कैंपेन होती है, उसमें RGB कलर मोड यूज़ किया जाता है, यानी कि तीन कलर मिलके वो होते हैं उसमें, रेड, ग्रीन और ब्लू। यानी कि 8 GB ये होता है, ये तीन कलर मिलके आपको होते हैं। आपने अक्सर बचपन में तीन चार कलर मिला के आपने कुछ एक कलर बनाया होगा, तो ऐसे ही होता है। तो चार, उसी तरह आप अगर देख लें उसी तरह आप अगर देख लें तो CMYK भी वैसे ही है, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। ठीक है। उम्मीद है सबके पास डायरी होगी, पेन होगा और वो साथ साथ लिख रहे होंगे। ठीक है। ताकि आपको बाद में आइडिया हो। अच्छा, अगर आप के पास नहीं है ऐसा कोई वो चीज़, तो आप यहाँ पे वर्ड प्रेस या वर्ड पैड भी आप सर्च करके वहाँ पे भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ तक बात क्लियर होगी। यहाँ पे भी आप अपनी रोज़ाना की क्लासेस लिख के यहाँ पे सेव करते रहिए। ठीक है। अच्छा, कंट्रोल न्यू मैंने किया था। ठीक है। शॉर्ट की इसकी क्या है जी? क्रिएट न्यू की। ठीक है। ये बता दें कि ये बता दें कि हाँ, कंट्रोल N है। ठीक है। तो क्रिएट न्यू करने की शॉर्ट की है कंट्रोल N। ठीक है। और आगे हम चलते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको मुख्तलिफ साइजेस भी बताए थे जो कि किसी काम के नहीं होते। आपको अपने ही जो कस्टम साइज होते हैं वो करने पड़ते हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है। ऊपर दे दें, हम क्लास 2 कर लेते हैं। क्लास 3 है, क्लास 2 है? क्लास 3 है हमारी जी आज। ठीक है जी। अच्छा, आज हमारी कौन सी क्लास है जी? क्लास 3 है। तो इसमें जो साइज हम है सोशल मीडिया कैंपेन के लिए दे रहे हैं 1080 बाय 1080। ठीक है। उसकी रेजोल्यूशन हमने दे दी। अब मैं यहाँ से 8 GB मैंने रखा हुआ है। रेजोल्यूशन का मैंने आपको बताया था, क्या था जी? अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बात क्लियर कराई थी कि 1080 बाय 1080 लैंडस्केप होगा, पोर्ट्रेट होगा? सवालात जवाबात भी चलते रहे ना तो अच्छा रहेगा। हाँ, रेजुलेशन का अच्छा जो है। हाँ, आज माशाल्लाह, ये देखा, ये बात आपको याद रहेगी। फौरन से कोई भी सवाल आता है उसको कोई भी जवाब दे दें। गलत होगा तो आपकी तसरी हो जाएगी, आपका जो है वो सवाल ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। तो बहुत अच्छी बात है, सबको मालूम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मजीद फजीद। अच्छा जी। हाँ, मैं अब यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ प्रिंटिंग के लिए। जो है आपकी मैंने बताया कि CMYK है। और आपकी जो क्या कहते हैं, क्या नाम है इसकी, सोशल मीडिया कैंपेन के लिए 8 GB। अच्छा जी, तो मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। इस तरह आपको शो होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि जी, लेयर्स की अपनी सेटिंग करना, सारा कुछ आप लेफ्ट रखें, राइट रखें, जिस तरफ मर्जी रखें। तो मेरा अपना ये है कि मैं इसको लेफ्ट रखता हूँ। ठीक है। मैं इसको क्या रखता हूँ जी? लेफ्ट रखता हूँ। क्योंकि यहाँ से मुझे ये दिख रहा होता है और यहाँ से डिज़ाइन राइट साइड पे दिख रहा होता है, तो मेरे लिए ये आसानी है। अच्छा, ठीक है, आपकी मर्जी है, लेफ्ट रखें राइट रखें, लेकिन लेयर्स और प्रॉपर्टीज में अभी से बता रहा हूँ, ये दो चीजें अगर आपको आ गई तो इंशाल्लाह आप टेक्स्ट में मार नहीं खाएंगे, टाइपो पे मार नहीं खाएंगे, कलरिंग पे मार नहीं खाएंगे, किसी चीज पे मार नहीं खाएंगे। ठीक हो गया जी।
चलें आगे। अच्छा, आज हम जो टूल है, हम कुछ टूल जो हैं हम पहले करेंगे ताकि आपको उसकी समझ आ जाए। हम पोस्टर भी बनाना शुरू हो जाएं, हम चीज़ें भी बनाना शुरू हो जाएं, और हमें समझ भी आ जाए कि सर क्या क्या करा रहे हैं और किस तरह करा रहे हैं। ठीक हो गया जी? अब्दुल्ला भाई क्या लिख रहे हैं आप? अच्छा, क्रिएटिव लिख रहे हैं, ठीक है। क्रिएटिव, इंशाल्लाह क्रिएटिव डिजाइनिंग हम सीखेंगे। प्रॉपर्टीज रिवाइज कर दें। अच्छा, मैं दोबारा से क्लोज कर रहा हूँ, सब क्लोज कर रहा हूँ, सबको समझ नहीं आ रही। ठीक है, ये सारा कुछ मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी, क्लोज ऑल टैब्स। अपने माइक ऑफ रखिएगा, माइक ऑफ रखिएगा। और एक और चीज मैं डिसेबल भी कर दूं, ये। अच्छा, ना लेयर्स हैं ना प्रॉपर्टीज हैं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, आप गौर से देखिएगा और अपने पास लिख भी लीजिएगा कि आपने फोटोशॉप इंटरफेस के अंदर आपने विंडो में आना है। विंडो में आने के बाद वर्क स्पेस में आना है। वर्क स्पेस में आने के बाद आपने रीसेट एसेंशियल्स में आना है। ठीक है, यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सेव करते हैं या किसी के व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। और अब मैं रीसेट एसेंशियल्स पे क्लिक कर रहा हूँ, तो सारी जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। अच्छा, लेयर्स कहाँ पे, ये देखें, ये लेयर्स हैं नीचे। ठीक है, ये लेयर्स हैं। इस लेयर्स को मैं उठा के, पकड़ के, कान से पकड़ के मैं इसको लेफ्ट साइड पे ले आया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये चीज़ें कुछ भी नहीं, पाथ भी नहीं चाहिए, चैनल्स भी नहीं चाहिए, मैं इसको आल टैब क्लोज कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट नहीं चाहिए, लाइब्रेरीज नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्लोज आल टैब कर रहा हूँ, ग्रुप कर रहा हूँ, फिर इसको भी कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज काम की चीज़ है। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। प्रॉपर्टीज और लेयर्स जो हैं, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर कर दी जाती है, उसको भी देखा करें। अच्छा, अब रही बात टूल्स की, तो टूल्स मेरे इस तरह आ रहे हैं। तो इस तरह मैं अब यहाँ से नीचे ढूंढता हुआ जाऊंगा, तो मैं आसानी अपने लिए ये कर लेता हूँ कि इस जो डबल एरो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ड्राइंग बना के आपको दिखाऊं, ये एरो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा। अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे मैं जब क्लिक करूंगा तो मेरे यहाँ पे दो लोगोज जो है वो दो कॉलम्स में आ जाएंगे, यानी कि टूल जो है वो मेरे कॉलम्स में आ जाएंगे। अपना माइक जो है वो म्यूट रखें। ठीक है भाई नामुल्ला, अपना माइक म्यूट रख रहे हैं। अच्छा, तो इस तरह अब ये सेटिंग समझ आ गई है, सबको क्लियर है? प्रॉपर्टीज कहाँ है? अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं मिलती तो आप विंडो में जाएंगे। विंडो में जाने के बाद आपको यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज दिख जाएंगी। ठीक है, विंडो में आके यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज आपको दिख जाएंगी। क्लियर है जी आप सबको? अब कोई मसला परेशानी हो किसी को, कोई घबराया हुआ हो, कोई टेंशन में हो? माशाल्लाह आज तो 24 लोग आए हुए हैं, मतलब मुझे निकाल के 23 करना। तो सब आया करें भाई, ये फायदे की क्लास है। कल जब दो बंदे आपके काम अच्छा कर रहे होंगे तो आप कहेंगे हमने वक्त पे क्यों नहीं सीखा। तो इस वजह से अपना वक्त कीमती निकाल कर इस चीज़ को दें। 1 घंटा में, पूरे 24 घंटे में आपसे 1 घंटा जो है ये जो इंस्टीट्यूट है आपसे ले रहा है, तो आप घंटा दें। ठीक है, फीस देने का कोई फायदा नहीं है, सर्टिफिकेट लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। 10 बजे क्लास होती है, तो 10 बजे सारे जो है वो ग्रुप में आ जाया करें। ठीक है, सबको क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम चलते हैं जी आगे। अब हम थोड़ा सा मुश्किल की तरफ जाएंगे। 1-2 दिन आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा कि सर ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर जब ये आप मुश्किल से निकलेंगे तो फिर आगे सारे टूल आसान हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपने क्लियर करना है, नहीं समझ आती, रिकॉर्डिंग पास है, आपने दोबारा देखनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देखें, स्क्वायर का आपको दिख रहा होगा,
मालूम नहीं आपको कौन सा जो है वो यहाँ पे टूल दिख रहा होगा, स्क्वायर है, एलिप्स टूल है, कौन सा टूल है मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, आपको ये कैसे दिखेंगे, आप यहाँ पे लाएंगे अपने माउस को और यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको इसमें और टूल भी दिख जाएंगे। ठीक है, इसमें रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, उसके बाद पॉलीगॉन टूल है। ठीक है, तो हम ना पहले इसको देख लेते हैं कि इनका क्या काम है। ठीक है, तो सबसे पहले है जी रेक्टेंगल टूल। ठीक है, रेक्टेंगल टूल क्या चीज है कि पहले दो चीजें हैं, एक है कि आप बगैर कुछ बटन प्रेस किए आप एक लाइन रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है, ठीक हो गया। अब बात यह है कि इसमें सर कलर कैसे दें, अब आपको कुछ इस तरह दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें कलर चेंज करने का, अब ये मैंने एक ये शेप बना ली। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखें लेयर, एक लेयर यहाँ पर आ गई। ठीक है, आपने अपनी आंखें पूरी स्क्रीन पे रखनी है कि मेरा माउस किस तरफ जा रहा है। ठीक है, जिस तरफ माउस जा रहा है आपने नजर फौरन उस तरफ लेके जानी है। ये देखें, ये आ गई शेप, मैंने शेप बनाई, दोबारा बनाता हूँ कि मैंने यहाँ से शेप क्लिक, शेप को पिक किया, पिक करने के बाद मैंने ड्रैग, ड्रैग करने को बोलते हैं कि आपने पकड़ के रखा और जहां पे आपको जाके ये वाला दूसरा पॉइंट लगाना है, ठीक है, उसको जाके वहां पे आप छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद क्या होता है कि आपके यहाँ पे लेयर एक बढ़ जाती है। तो इस लेयर का क्या फायदा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अब यहाँ पे ये देखें कि ये शेप हो गई। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये आपको जो साइज दिख रहा है ना, ये व्हाइट कलर का साइज है। ठीक है, इसके अंदर अंदर आप काम करेंगे तो यहाँ पे मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ। तो स्क्वायर किस तरह बनेगा कि रेक्टेंगल की तरह ही है, सिर्फ इसमें एक चीज ऐड कर लें कि आपने शिफ्ट को प्रेस करना है और फिर उसके बाद आपने एक डायग्राम बना देनी है, एक शेप बना देनी है, तो वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, दोनों शेप में फर्क कैसे करते हैं, हम कलर दे देते हैं दोनों को अलग अलग। तो अब ये देखें कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें एक लेयर नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी, कि भाई रेक्टेंगल के ऊपर ही हमने शेप बना दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्लिक नहीं करना, क्लिक करके काम करेंगे तो फिर ये इसके अंदर ही शेप ऐड हो जाएगी। आपने यहाँ पे स्पेस जगह पे प्रेस करना है, लेयर्स, लेयर को, किसी लेयर को सिलेक्ट नहीं करना। हाँ, अगर तो ये देखे ना आपको यहाँ पे ये एक छोटी सी, मैं अगर अगर यहाँ पे आपको करके दिखाऊं एक चीज, कि यहाँ पे आप देखें एक स्क्वायर बना हुआ है, यानी कि रेक्टेंगल शेप की तरह बना हुआ है। ठीक है, तो इस पे क्लिक नहीं कर सकते। अलबत्ता ये देखें, ये इससे नीचे जो बैकग्राउंड है इसमें आप देखें तो ये खाली खाली सा है। ठीक है, ये देखें ये खाली है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ, इसमें कोई स्क्वायर नहीं बना हुआ। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे ये टूल लेके यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करके यहाँ से मैं एक शेप लेता हूँ। तो आप देखें कि ये 3 लेयर्स हो गई हैं। ठीक है, तो कल मैंने आपको क्या चीज सिखाई थी जी, कौन बताएगा? ये मूव टूल। हाँ, मूव टूल। ठीक है, कल क्या चीज सिखाई थी, मूव टूल। तो मूव टूल क्या है बेसिकली, मूव टूल आपका ये है कि भाई आपकी शेप को मूव करना। तो अब ये शेप मूव ही नहीं हो रही। ठीक है, शेप मूव ही नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही भाई, क्यों नहीं हो रही, उसकी वजह यह है कि हमारी जो शेप है उसके अंदर कलर नहीं हुआ वो खाली है, इस वजह से वो मूव नहीं हो रही। तो अब हम इसके अंदर भी कलर देते हैं और ये जो आउटलाइन आपको दिख रही है ये ब्लू कलर की, इसको आउटलाइन कहते हैं, और जो इसके अंदर होता है उसको फिल कहते हैं। क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं जी? जो जो अभी आपको लाइन दिख रही है इसको क्या कहते हैं, आउटलाइन।
ठीक है, आपने कभी सुना होगा, अच्छा आप फलान जगह गए उसकी आउटलाइन क्या था, ठीक है, आप नारायण का गान गए उसका आउटलाइन क्या था। ठीक है, तो आउटलाइन ये होता है कि भाई जो बाहर की चीज होती है, मतलब वो आउटलाइन दूसरी आउटलाइन है कि क्या क्या किया। अपनी वॉइस को म्यूट कर दें यार, ये कौन है? फुजैल मोहम्मद साहब अपने माइक ऑफ करें। अच्छा, तो अब हम इसका फिल और जो आउटलाइन है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जब आपने शेप क्लिक की ना, तो अब आप देखिए प्रॉपर्टीज क्यों काम कर रही है। प्रॉपर्टीज में आप देखिए कितना कुछ खुल के आया हुआ है। दिख रहा है आपको? प्रॉपर्टीज दिख रहा है आपको? मैं एक दफा शेप ये भी बना देता हूँ एक डायग्राम सी, कि ये देखें यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे कितना कुछ खुला हुआ है। ठीक हो गया जी, मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, कि अब आप यहाँ पे देखें तो ये दो चीजें हैं। जो फिल है ना, वो उस पे लाल निशान आया हुआ है, यानी कि वो खाली है, स्पेस है। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ कोई सा भी, मीन्स के कोई सा भी। मैं गोल्डन, मुझे बहुत पसंद है, मैं गोल्डन कलर दे देता हूँ। इससे ऊपर जो शेप है, ये देखें, मैं इससे ऊपर वाले को, ये देखें यहाँ पे पहले, ये देखें ये खाली थी। अब यहाँ पे देखें तो फिल आया हुआ है। आउटलाइन में इसकी यहाँ पे फिल वक्त खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि आउटलाइन मैंने खत्म कर दी इसकी एक शेप की। अब दूसरी शेप पे आता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर डार्क कर देता हूँ, ये देखें गोल्डन, इसको मैंने डार्क कर दिया और इसकी आउटलाइन में खत्म कर देता हूँ। बात क्लियर है? मैं आहिस्ता से आप लोगों को ये समझा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए। ठीक है, दोबारा बात आई है कि आप इसको दोबारा समझा दें। तो मैं इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके फिल खत्म कर रहा हूँ, आउटलाइन ब्लू कलर करके दे रहा हूँ। ठीक है, आपके पास यहाँ तक समझ आ गई थी? जिनका भी सवाल आया है कि प्लीज सर रिपीट कर दें। यहाँ तक बात समझ आ गई थी कि हमने दो शेप बनाई। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक शेप को सिलेक्ट करता हूँ, मीन्स के नीचे वाली कौन सी है, रेक्टेंगल टू है। आप यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हैं, यहाँ पे आके अगर डबल क्लिक करें ना, तो ये हो जाएगी कि स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हैं। फिर ऊपर वाली को आप डबल क्लिक करेंगे तो फिर ये ब्लू हो जाएगा, मतलब आप यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कर दें रेक्टेंगल। ठीक हो गया जी। अब आपको समझ आ जाएगी कि कलर में अगर रेक्टेंगल को करूंगी या करूंगा तो कौन सा होगा, अगर स्क्वायर को करूंगा तो कौन सी शेप होगी। तो अब यहाँ तक आपको समझ आ गई। ठीक है जी, मैं स्क्वायर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से प्रॉपर्टीज में सिलेक्ट करके, अगर मैं सिलेक्ट नहीं करता ये प्रॉपर्टीज खाली है। ठीक है, ये बात गौर से समझें, मैं सेलेक्ट कुछ भी नहीं करता तो ये प्रॉपर्टीज खाली हैं। अगर मैं स्क्वायर को सिलेक्ट करता हूँ तो प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ आ जाता है, मीन्स के ब्लू कलर आ रहा है और एक जगह पे स्ट्रोक नहीं आ रही। शायद आप क्या हो सकता है कि आपकी दोनों ही फिल और स्ट्रोक खाली हो, तो आपने यहाँ से आके स्ट्रोक को ख़त्म कर देना। ये देखें आप, मेरी यहाँ पे बिल्कुल खाली होगी ये शेप, यानी कि स्क्वायर दिख ही नहीं रहा। तो मैं यहाँ पे फिल पे आके एक में गोल्ड कलर कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, आपको कोई और कलर पसंद है तो आपके लिए आसानी कर देता हूँ कि यहाँ पे आप देखें ये रेनबो टाइप सी चीज बनी हुई है। यहाँ पे देखें रेनबो दिख रहे हैं आपको? आप छत पे ना देखिएगा, यहाँ पे देखें स्क्रीन पे, ये रेनबो सी स्क्वायर आपको दिख रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ कलर आ जाएंगे। आप मुख्तलिफ खूबसूरत से जो आपको पसंद है, दुनिया का कोई भी कलर आपको पसंद है, कुछ भी है, आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आके बाद लोग परेशान हो जाते हैं कि सर हमारा इस तरह से शो हो रहा है, इस तरह से शो हो रहा है, इस तरह से शो हो रहा है, या जिस तरह भी शो हो रहा है। तो उनसे अर्ज है कि भाई एच पे ही रखें आप। ठीक है, एच पे ही रखें आप, एच से इधर उधर ना जाएं। अपना यहाँ पे देख लें एच है तो ठीक है,
फिर आप यहाँ से जो मर्जी है आपको कलर जो भी पसंद है, जिस तरह का भी पसंद है, आप यहाँ से ओके कर दें, कलर सेलेक्ट करके यहाँ से ये कलर चेंज हो जाएगा। अब आ जाते हैं रेक्टेंगल की तरफ। सर सर ये एच के अलावा बाकी वाले क्या करते हैं? बाकी भी कलर चेंज करते हैं, लेकिन उसमें आप देखें, मैं इस पे जाता हूँ दोबारा, ठीक है, आउटलाइन में खत्म कर रहा हूँ, यहाँ पे आता हूँ, तो बाकियों पे देखें। अब आपको क्या पता कि कौन सा मुझे कलर डार्क करना है, कौन सा लाइट करना है इसमें आइडिया आपको नहीं हो रहा ना। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं आप। ये आपके लिए मुश्किल है, अगर आपको आसान लगते हैं तो वाई नॉट आप करें। बट अगर आपके लिए मुश्किल है तो मेरे भाई, मेरे सजन, आपने करना क्या है कि यहाँ से आके एच पे करना। एच पे क्या होगा कि जिस तरफ डार्क आपने कलर रखा, किसी भी तरफ चले जाओ उसी कलर की डार्क थीम में आ जाएगी। यहाँ पे आपको न्यू दिख रहा है, करंट ये है, और न्यू ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ पे ये डार्क कलर, इसको मैं ओके कर देता हूँ, तो मेरा यहाँ ठीक पे है ये सर। देखें, थैंक यहाँ यू। पे ये देखें, तो ये आ, एक मेरा गिफ्ट पैक भी बन गया एक तरह से। ठीक है, अब अब बात आती है मूव टूल। मैंने कल आपको सिखाया, तो आप इसको जहां मर्जी ले जाएं, दुनिया के जिस कोने में ले जाएं, लेकिन मजे की बात यह है कि ये 1080 बाई 1080 के अलावा आप जिधर मर्जी ले जाएं ये गायब हो जाएगा, लेकिन आपकी शेप नहीं दिखेगी। आप परेशान हो जाएंगे कि मेरी चीज कहाँ चली गई। तो इस वजह से इसको इसी के अंदर अंदर काम करिएगा आप। ठीक है, बाकी वहां से अगर दूर चला जाता है, उसको कैसे कान पकड़ के लेके आना है, तो इंशाल्लाह हम वक्त के साथ साथ सीखेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? फिल एंड आउटलाइन का समझ आ गया सबको? गुड गुड, समझ आ रहे सबको, माशाल्लाह। ठीक है, जी जी। गुड। अच्छा, अपना माइक सर ऑफ एक क्वेश्चन, रखें, उसकी सर वजह ये एक होती क्वेश्चन है। पूछना था। सर ये जो कलर सिलेक्ट किए हैं, अगर दोबारा हमें अगर यही कलर सिलेक्ट करना हो तो फिर हमें याद नहीं रहता कि किस जगह पे जाके हमने सर्कल करके कलर चूज किया था, क्योंकि फिर नंबर डिफरेंट होते हैं, ठीक, तो क्या तरीका ठीक, है कि वो ठीक है। दोबारा से? गुड गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, अगर आपको पता चल जाता है कि जी, फोटोशॉप बहुत मजे की चीज है। अब आपको क्या होता है कि जी आपने कोई कलर सेलेक्ट किया, जैसे कि ये कलर है, ये देख रहे हैं आप, ये राइट साइड पे है। अब आप क्या करते हैं कि यहाँ पे एक शेप बनाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें चले, ये हो गया, हम ये वाला कलर लेना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि आप इस कलर को सेलेक्ट करके, ठीक है, ये देखें मेरे रेक्टेंगल यहाँ पे 1 आया हुआ है, मैं यहाँ पे शेप चेंज कर देता हूँ कि रेक्टेंगल, ये सॉरी स्क्वायर 2 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ये लाइट है, मुझे डार्क कलर चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि आप दोबारा वहीं जाएं, बिल्कुल आसान तरीका। ये आपका, ये देखें, वो नहीं होता जो आपका आई ड्रॉपर जिसको कहते हैं, ठीक है, वो जिससे आप कतरे वगैरह भी पिक कर लेते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे आ रही है। तो आप जैसे ही जाके उस कलर पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखें न्यू कलर आ भी गया। आप ओके करेंगे तो वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया मैम, आपका क्लियर है? ये बात समझ आई कि नहीं आई, ऊपर से गई? ठीक है, दोबारा मैं बता देता हूँ अगर किसी को समझ नहीं आई। ठीक है, कि अगर आपको कोई और कलर चाहिए और आपके यहाँ कोई और कलर आ गया है, तो आप दोबारा फिल में जाएंगे। अव्वल तो ये देखें आपके रिसेंटली यूज कलर आ रहे होंगे, अगर नहीं आ रहे तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर उसके बाद आपने यहाँ से ओके कर देना है, तो ये कलर आपका आ जाता है। ठीक है, एक और बात, फिर फर्ज अगर आपको नेट में कोई डायग्राम अच्छी लगी हो, ठीक है, या ग्राफिक, सोशल पोस्ट कर लेते हैं, चलो, ठीक है, सोशल पोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कोई कलर पसंद आ जाता है, ठीक है, इस तरफ मैं आता हूँ जरा कलरिंग पे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई कलर पसंद आ जाता है और आप चाह रहे हैं कि हमें ये कलर चाहिए ही चाहिए, हमने यही लेना है सर, इसके अलावा कोई गुजारा ही नहीं है, हमने इसके बगैर रहना ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, दोबारा यहाँ पे आएंगे,
जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक शेप पे ही कलर हो, आप किसी भी पिक्चर से कलर उठा सकते हैं, किसी के फेस से कलर उठा सकते हैं। ये देखें, मैं इसके नाक से कलर उठा लेता हूँ, तो ये कलर है उसकी नाक का। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ब्लू वाला चाहिए मुझे, तो मैं ब्लू वाला कलर कर लूंगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब मैं चाह रहा हूँ कि जी ये मूव टूल मैंने दोबारा लिया और मुझे इस पे कलर करना है डार्क वाला ब्लू, तो मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से ये डार्क कलर लेता हूँ और ओके करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और चीज समझ लें, उम्मीद है आप सब लिख रहे होंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि इस लेयर का ये देखें आंख बनी हुई है। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं हाइड और अनहाइड। ठीक है, तो हम इसको अनहाइड कर सॉरी हाइड कर देते हैं। हाइड करने से क्या होगा कि पिक्चर गायब हो जाएगी, जब हमें चाहिए तो हम इसको अनहाइड कर देंगे, नहीं चाहिए तो हम इसको अनहाइड कर देंगे। ठीक है, सॉरी नहीं चाहिए होगी तो हम हाइड कर देंगे, चाहिए होगी तो अनहाइड कर देंगे। अब हम अगर इसके ए आई यानी कि इलिस्ट्रेटर का कलर पिक करना है, तो फिर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से किसी भी कलर का हम यहाँ से इसको कलर उठा सकते हैं। क्लियर हो गया जी? इसमें ये ब्लैक आ रहा है। ठीक है, और ठीक है इसमें हम ब्लैक कर देते हैं, तो आगे से हमें डार्क ब्राउन है। क्लियर हो गया सबको, कलर पिक करना और ये सारी चीजें? यस सर। अच्छा, एक सवाल आया, सर प्रॉपर्टीज में कलर नहीं आ रहा। आवाज कट गई आवाज। हैंड भी उठाया हुआ है, किसने उठाया हुआ है भाई? हाँ, इनामुल्ला से सफी सफी क्या नाम है यार भाई, सॉरी इनामुल्ला भाई, आपने हाथ उठाए हुए हैं, हुक्म करें। नहीं, आमिना मुश्ताक ने उठाए हुए हैं जी, हुक्म करें। सर जी, अगर हमें पिक चाहिए हो तो पिक को हाइड करना है या अनहाइड? आ, समझा नहीं आमिना, आपका सवाल क्लियर नहीं हुआ, आपकी तरफ से वॉइस भी कट रही है। अगर कोई समझ आए तो वो मुझे भी समझा दे, दोबारा समझाएं। सर जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर हमें पिक चाहिए तो फिर पिक को हाइड करना है या अनहाइड? नहीं, अगर तो पिक से कलर लेना है तो आप पिक कलर लेकर यानी कि कलर पिक करने के बाद फिर पिक्चर को हाइड कर दें, नहीं चाहिए तो आप उसको डिलीट कर दें। तो डिलीट करने का आसान तरीका ये है कि उस पिक्चर को यहाँ पे लेयर पे, ये देखें दो तरीके हैं डिलीट करने के। एक ये है कि उस पिक्चर पे क्लिक करें और यहाँ से डेल का बटन प्रेस कर दें, तो देखिए वो लेयर गायब हो गई। ये भी नहीं समझ आती आपको, और फिर उसके बाद आप यहाँ से इसको उठा के लाएं, तो ये देखिए रिसाइकल बिन है नीचे। ठीक है, और इस पे आप अगर क्लिक करते हैं तो ये फिर भी डिलीट हो जाता है, ये देखें। ठीक है, अच्छा भाई मोहम्मद अब्दुल्ला ने रेज किया है हाथ, हाथ भाई बताओ क्या हुक्म करें। सर हम एक शेप के अंदर डिफरेंट कलर्स डाल सकते हैं? सर डाल सकते हैं, कलरिंग पे हम एक पूरा लेक्चर लेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको मूव टूल और शेप बनाना आ जाए। ठीक है मेरे भाई, ओके सर। फिर हम जी सर। ग्रेडियंट पे एक नहीं 7 कलर हम अपना रेनबो बनाएंगे, और फिर यहाँ से चढ़ाएंगे, स्काई बनाएंगे, सारी चीजें बनाएंगे मेरे भाई। ठीक है तो सर। घबराना नहीं है आपने, सही है? जी सर। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है? बस हम वाइंड अप करते हैं, ये थोड़ी सी एक और चीज हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो ताकि हम जल्दी वाइंड अप भी करें और मजे मजे की चीजें भी सीख लें। तो ठीक है, आप ड्राइवर अपडेट करें, नहीं तो मुझे मैसेज करें अंजला आप। अच्छा सर, प्रॉपर्टीज में कलर नहीं आ रहे। अच्छा, मैं ये सवाल बाद में लेता हूँ, आपने दोबारा करना है, ये कॉपी कर लें सवाल। देखें, ये सवाल दोबारा हो रहा है। प्रॉपर्टीज में ही आपको सारी चीजें, अगर आप, मैं एक और बात बताता हूँ, बिल फर्ज आप टेक्स्ट लिखते हैं, मैं अभी टेक्स्ट सिखा नहीं रहा, बिल फर्ज आप टेक्स्ट लिखते हैं, तो इस्लामाबाद मैंने लिखा, ठीक है, जैसा भी लिखा गया मुझे समझ नहीं आई, वाइट कलर है, तो यहाँ पे मैं कलर को कोई भी ले लेता हूँ, या मुझे ये ग्रीन चाहिए तो ये कर दिया। ठीक है, तो भाई ये प्रॉपर्टीज में ही मैं साइज इसका बढ़ा सकता हूँ, मैं इसकी स्पेस, वर्ड स्पेस दे सकता हूँ, और फिर उसके बाद मैं सेंटेंस स्पेस भी दे सकता हूँ यहाँ से।
तो ये सारी चीजें हम आगे जाके सीखेंगे। प्रॉपर्टीज तो बहुत जरूरी है, मतलब आप ये समझ लें कि शनाख्ती कार्ड जैसे या CNIC आप लेके घूम रहे होते हैं, ऐसे ही प्रॉपर्टीज और लेयर्स आपकी ये फोटोशॉप में सारी जिंदगी आपके साथ रहेंगी। ठीक है। जी जी, देखें ये आप पे डिपेंड है कि प्रॉपर्टीज में क्या लगा मुझे। प्रॉपर्टीज में ये होता है कि आपके सामने फाउंट चेंज कर सकते हैं, किसी शेप की विड्थ हाइट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से प्रॉपर्टीज, वरना अगर आप कहते हैं कि हमने यहाँ से नहीं करना तो फिर यहाँ पे भी आप देख लें, जाना तो प्रॉपर्टीज में है ना। ये इसमें आप देखें यहाँ पे भी वही चीज आ रही है जो प्रॉपर्टीज में। अब आपका है कि आप कितने मुशक्कत में जाना चाह रहे हैं या आसानी से काम करना चाह रहे हैं, अब ये आप पे डिपेंड है। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। जी खालिद साहब आप कर लें, लीव कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई मसला नहीं। एक सवाल आया है सर, दिस इज सो सिमिलर टू द पैरेंट फंक्शन। हाँ जी, आसान है चीजें, इसको आप देखें। मैं एक और चीज आपको बता दूं तो उसको भी आप देख लें। अब हम आते हैं जरा किसकी तरफ जी, किसकी तरफ अब हम आते हैं। ठीक है, किसकी तरफ हम आते हैं। अब हम आते हैं उसकी तरफ, क्या कहते हैं, नेक्स्ट टूल की तरफ। तो नेक्स्ट टूल आप अगर देखें तो ये राउंड टूल है। इसको हम आगे जाके देख लेंगे। राउंड टूल वैसे ये भी हो सकता है, आप अपनी मर्जी से। अब ये स्क्वायर है ना, ठीक है। अब आप इसको यानी कि थोड़ा सा कर्व करना चाहें, मैं अगर आपको ऑनलाइन कुछ चीज दिखाऊं, जैसे आप ये देखें, ये एक शेप है। ठीक है, ये शेप देख रहे हैं आप, ये एक शेप है। ठीक है, तो ये शेप कैसे बनी हुई है, यहाँ पे आप आए तो मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ और इसको मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, लेयर को कोई भी सिलेक्ट नहीं करना, और उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और ये मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कलर दे दिया। ठीक है, वही डार्क वाला कलर मैंने यहाँ पे दे दिया, रिसेंटली कलर जो यूज हुए थे। तो अब यहाँ पे ये देखे ना, आपको ये एक शेप दिख रही होगी राउंड राउंड सी थोड़ी सी, ये 0 0 हुआ है। ठीक है, और साथ ही देखे एक पिन सी है। ठीक है, एक क्या है जी, पिन सी है। इस पिन को आप खत्म कर दिए, देखिए आप उसमें ना वो ब्लैक सा जो शेप है वो नहीं आ रही। ठीक है, एक बात ये याद रखिएगा, अगर आप ये लीव करेंगे क्लास और इसी तरह जाएंगे तो फिर इसका आपको कोई फायदा नहीं है। कल फिर आप ये ना कहिएगा सर ने हमें कुछ नहीं सिखाया, और फिर हम ये भी दिखाएंगे कि जो लोग सीख के गए तो वो क्या 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 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं ये क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ से इस चीज को खत्म कर दिया। ठीक है, अब मैं एक एक शेप को चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आके इसको 60 अगर करता हूँ, ठीक है, आप देखें एक एक जो कॉर्नर था ना मेरा थोड़ा राउंड हो गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर आता हूँ और यहाँ पे 100 कर देता हूँ, तो ये अब थोड़ा ज्यादा हो चुका है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ 100 करता हूँ, तो यहाँ पे यूं हो गया। ठीक है, तो ये पूरा राउंड हुआ हुआ है, हम इसको और कर लेते हैं। ठीक है, 150 तक कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी 150 तक कर देते हैं। ठीक है, अब ये वही शेप बन गई, ये आपको पिक्चर दिख रही है इस बंदे के पीछे, तो ये शेप आपको मैंने बनाकर दिखा दी। ये क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है जी। सर जी जी, जी ये जी, मैंने अभी 2 3 रेक्टेंगल्स बनाए, मगर वो तो सिर्फ एक ही लेयर के अंदर वो मर्ज हो रहे हैं। अभी मैंने देखा देखा, सारे ये यही चीज मैंने आपको कही कि आप उसी यानी कि ये बनाया ना आपने शेप, आप इसी शेप के अंदर आप ये ऐड करते जा रहे हैं। देखें मेरे कलर भी बढ़ रहे हैं, ये देखें मेरे भैया, मेरे चंद क्या बोलते हैं वो फनी फनी सा। तो भाई आपने किसी और लेयर को सिलेक्ट नहीं करना, सारी सिलेक्ट को खत्म करके, सिलेक्शन खत्म करके अब आप शेप बनाए तो आपकी खुद ब खुद लेयर्स बनेगी।
ठीक है, अब ये देखें मेरी सिलेक्ट नहीं है, लेयर्स बन रही हैं। आगे समझ मेरे प्यारे भाई? जी सर। अब बनाओ जरा, बनेगी नहीं बनेगी? सर 2 मिनट। ठीक है, फिर बताना मुझे आखिर में। गुड। ये देखें, ये साथ साथ करने वाले काम कर